मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम नोटिस लेखन के बारे में यानी कि सूचना लेखन के बारे में जानेंगे कि सूचना लेखन क्या होता है। देखिए, आपके स्कूल में भी जैसे नोटिस बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, तो उसमें जो कई बार आपने देखा होगी, कई जैसे सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो लिखी होती हैं उन्हें आप पढ़ते हो, है ना। तो उसी टाइप से जो है हम भी एक आज क्या करेंगे, सूचना लेखन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखिए, पहले क्या करना है हमें कि विद्यालय में नोटिस लिखते समय ध्यान रखी जाने वाली बातें। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा कि नोटिस जो है किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिस में क्या होता है कि सबसे पहले नोटिस पर विद्यालय का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा नोटिस लिखते समय? विद्यालय का नाम लिखा जाता है कि आपके स्कूल का नाम क्या है। उसके बाद लिखते हैं बाईं तरफ। उसके बाद बाईं तरफ नोटिस लिखने का दिन और दिनांक लिखी जाती है। दिन एवं दिनांक लिखा जाता है, यानी कि इस तरफ। जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड जो है एक पेज के टाइप में है और लिखते समय सबसे पहले बाईं तरफ, यानी कि जो है आप इस तरह से लिख रहे हैं तो ये क्या है, बाईं तरफ है, तो इस तरफ आप क्या लिखेंगे, दिन और दिनांक लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बीच में नोटिस शब्द लिखा जाता है। बीच में जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पर, बीच में क्या लिखा जाता है, नोटिस शब्द लिखा जाता है। उसके बाद नोटिस लिखने के उद्देश्य को दर्शाने वाला कोई आकर्षक शीर्षक दिया जाता है। यानी कि जो नोटिस लिखने का हमारा पर्पस है, हमारा उद्देश्य है, उसको दर्शाने वाला कोई अट्रैक्टिव सा कोई टॉपिक होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए जो हम लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखना है, विद्यालय का नाम। उसके बाद क्या लिखना है, नोटिस। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, शीर्षक, यानी कि जो हमारे नोटिस का उद्देश्य है उसका हमें शीर्षक लिखना है। दिन और दिनांक किस तरफ लिखनी है, बाईं तरफ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद शीर्षक के बाद सूचना का विवरण लिखा जाता है, यानी कि जो हमने नोटिस देना है, सूचना देनी है, उसका विवरण लिखते हैं। और नोटिस की प्रकृति के अनुसार ही उसमें काल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसी उसकी प्रकृति है, अगर हमारी कोई, जैसे हमें कोई सूचना देनी है कि अगर भविष्य काल में कोई, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है कि भविष्य में होने वाले किसी कार्यक्रम के बारे में अगर हमें सूचना देनी है तो उसमें भविष्य काल का प्रयोग होगा। जैसे कि विद्यालय में कल यह उत्सव मनाया जाएगा, आपको तैयारी करके आनी है, इस टाइप से, जैसे कुछ ऐसा ही उद्देश्य, यानी कि भविष्य काल का प्रयोग होगा, है ना। और अगर जैसे मान लो आपको कोई, जैसे आपकी कोई चीज गुम हो गई है, आपको उसकी सूचना देनी है, तो क्या होगा, वो उसमें आ जाएगा भूतकाल में कि मेरी ये चीज गुम हो गई है, अगर किसी को मिले तो कृपया कर मुझे लौटा दें, है ना। तो यानी कि उसमें प्रकृति के अनुसार ही काल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अंत में बाईं तरफ नोटिस लिखने वाले व्यक्ति का नाम और कक्षा लिखा जाता है। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखा, इनकी यहाँ पर क्या लिखा, दिन और दिनांक लिखा ना बाईं तरफ, तो बाईं तरफ ही हमें क्या लिखना है, अपना जो, इनकी जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम और उसकी कक्षा लिखी जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखना है, सबसे पहले विद्यालय का नाम। उसके बाद बाईं तरफ हमें नोटिस लिखने का दिन और दिनांक लिखनी है, बीच में नोटिस शब्द लिखना है। उसके बाद हमें उसका जो है शीर्षक लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सूचना का विवरण लिखना है, और वो काल के अनुसार लिखना है कि भविष्य की है या भूतकाल की है ना। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, उसका नाम लिखना है, कि अपना नाम और अपनी कक्षा को लिखना है। अंडरस्टैंड? चलिए देखिए, एक नोटिस देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, विद्यालय का नाम लिखा जाता है। जैसे जो आपके विद्यालय का नाम है, यहाँ पर लिखा है क ख ग, यानी कि कोई भी XYZ, कोई भी विद्यालय, जो आपके विद्यालय का नाम है आप वो यहाँ पर लिखेंगे, उसके आगे विद्यालय। ठीक है, नीचे उसके नीचे लिखेंगे नोटिस, यानी कि सूचना।
क्या लिखेंगे? नोटिस यानी कि सूचना। और फिर बाईं तरफ क्या लिखेंगे? दिन और दिनांक। यहाँ पर दिनांक लिखी है, यहाँ पर दिन लिखा है, ठीक है, दिन और दिनांक लिखेंगे। उसके बाद जो है नोटिस का जो विवरण है, इनकी सूचना का जो विवरण है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल कक्षा 6 से 12 तक खेल प्रतियोगिता के आयोजन के उपलक्ष्य में कक्षा 1 से 5 तक अवकाश घोषित किया गया है। अतः कक्षा 1 से 5 के लिए कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये सूचना का विवरण दिया है। और यानी कि मैंने ये भी बताया था कि जो है सूचना जो है काल के ऊपर होगी, यानी कि जैसे कि अगर भविष्य काल की है सूचना कोई, तो उसमें भविष्य काल के जो है प्रयोग होगा भविष्य काल के शब्दों का। जैसे कि कल कक्षा 6 से 12 तक के खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, इनकी आयोजन के उपलक्ष्य में कक्षा 1 से 5 तक का अवकाश घोषित किया गया है, तो अवकाश रहेगा 1 से 5 तक की कक्षा का विद्यालय में, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि काल के ऊपर निर्धारित है। और फिर उसके बाद बाईं तरफ ही जो है सूचना लिखने वाले का क्या आएगा? नाम और कक्षा आएगी। क्या आएगा? नाम और कक्षा। कैसे लिखा जाता है समझ में आया कि सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद नोटिस या सूचना, फिर उसके बाद ये जो है दिनांक और दिन, उसके बाद जो है सूचना का विवरण काल के अनुसार, और फिर उसके बाद जो है नाम लिखने वाले का और उसकी कक्षा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो है आपका गृह कार्य है, इसमें जो बातें मैंने आपको जो लिखवाई है, समझाई है कि नोटिस लिखते समय, विद्यालय का नोटिस लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो वो बातें आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है और वो आपको याद करनी, लर्न करनी है। और ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।